सर्वप्रथम दीपावली पर्व की आप सभी महानुभावों को कोटिशः शुभकामनाएं। सिंह राशि के महानुभावों के लिए नवंबर 2024 के मासिक राशिफल की चर्चा लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। कुछ महीनों के बाद ही ढैया की शुरुआत होगी, परंतु उसके पहले का ये समय और नवंबर का महीना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि 15 नवंबर से शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पर बात करें तो आप एक राह पर चल रहे हैं और एक व्यक्ति विशेष मिलता और कहता है कि आगे नाला बह रहा है, थोड़ा सा संभल कर बढ़िएगा, बारिश यदि तेज़ होती है तो रुक जाइएगा। कुछ ही कदम और चलते हैं, व्यक्ति विशेष मिलता है, कहता है कि देखिए छाता साथ में रखिएगा, जो भी शेल्टर मिलता है वहाँ रुकने की ज़रूरत है, नाला बह रहा है और वो अपने आकार एवं आधार को भी बढ़ा रहा है। ऐसी स्थितियों में भी व्यक्ति रुके नहीं, निरंतर आगे की ओर चलता रहे। जहाँ उसे साथ सहयोग की कमी भी महसूस हो और लोगों की सलाह को दत्ता बताता हुआ यदि वो आगे बढ़े तो कई बार दुविधाओं के भंवर के साथ में चलने वाला होता है। इस वजह से सिंह राशि के महानुभावों को जो भी संकेत मिल रहे हैं उन संकेतों को समझने की जरूरत रहेगी। ये संकेत आपके लिए अति महत्वपूर्ण कहे जाएंगे और जब व्यक्ति संकेतों को समझकर धीमा हो जाता है तो वो जीवन में विजय के क्रम को प्राप्त करने वाला होता है। इस चर्चा के सिरे के साथ में प्रथम भाव की ओर बढ़ते हैं। आप देखिएगा कि सूर्यदेव की स्थितियां शुरुआती 16 नवंबर 2024 तक यहाँ एक तरह से नीचस्थ आधार के साथ में रहने वाली होंगी, परंतु पुरुषार्थ और पराक्रम के भाव के साथ में सूर्यदेव है। इसी वजह से ये फंक्शनल क्लैरिटी आपके साथ साथ चल रही है कि कोई भी ऑफर आ रहा है तो आप मन में भटकाव को केंद्रित किए बिना उस ओर बढ़ने की तैयारी कर सकते हैं। ये याद रखिएगा कि इन 4 से 5 महीनों के साथ में हुए परिवर्तन, और वो भी नवंबर 2024 के साथ हुए परिवर्तन, शुरुआती संघर्षों के बाद संघर्षों को और अधिक बढ़ा सकते हैं, परंतु उसके बाद में विजय की अभिलाषाओं को केंद्रित करता हुआ मन काफ़ी हद तक आगे बढ़ने की तैयारी करता चला जाएगा। इस भाव को भीतर तक प्रस्फुटित करके रखने की जो अवस्था होती है उसे अपने साथ आप निर्मित करते चले जाइएगा। रुकावटों और बाधाओं को अपने साथ बिल्कुल रखने वाले नहीं हो। ये प्रमुख तौर पर आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि इस समय के अंतराल क्रम के साथ में कोई प्लेस चेंज का ऑफर भी सामने आता है तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी को बनाकर बड़ी ही आसानी से आगे बढ़ने की प्रक्रियाओं को आप अपने साथ में रख सकते हैं, जिसमें कोई भी और भाव यहाँ पर स्ट्रगल्स के साथ में डिनोट नहीं होते। ये याद रखने की ज़रूरत है कि व्यापारिक जीवन में निर्णायक मौक़ों पर लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, उसमें लापरवाही नहीं रखें। तो वहीं पर जो ये 3-11 का संबंध है और 16 नवंबर के बाद 4-10 का संबंध रहेगा, इसमें आपके लिए 16 से 30 नवंबर के मध्य ज़मीन संबंधी कामकाज, सोलर और इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कामकाज में प्रोग्रेसिव बेसिस बहुत अच्छे से आ सकते हैं। सेकंड हाउस के साथ में यहाँ धन के प्रति बहुत अधिक आसक्ति रख कर चलने से बचें। बस रुपया पैसा कमाने की तरफ जाना है, बस उसी सिरे के साथ में जाना है और कहीं ध्यान ही नहीं है। ऐसी स्थितियों से संभलिएगा। अभी से ही राम नाम के सुमिरन के साथ में, जो कि हनुमंत आराधना का मूल है, ढैया के पहले उसे अपने साथ बड़ी गहराई से अपनाते हुए चलने का प्रयत्न आप कीजिएगा। और जिस नाम जाप के साथ में जीवन यात्रा चला करती है वहीं से व्यक्ति अपने भीतर की स्थिरता को प्राप्त करने लगता है। बारंबार निवेदन है कि यहाँ समय की अवस्थाओं को समझने की जरूरत है। व्यापारिक जीवन के साथ में कोई प्रक्रिया धीमी हो रही है तो हम खुद को ये नहीं कहने वाले हों कि हमें तो बस एवरेज मेंटेन करके चलनी है और उसमें उधारी बढ़ाते चले जाएं। ऐसी स्थितियों से संभलिएगा। नौकरी पेशा जीवन में एक जगह खुद को सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती संभालने की प्रक्रियाओं के साथ में चल रहे हैं तो वहां से भी खुद को स्थिरगामी करने की पूरी जरूरत रहेगी। ये मूल भाव अपना कर चलने की आवश्यकता आपके लिए है। तो वहीं वाणी यहाँ ओवर एक्साइटेड अप्रोच में कोई भी कमिटमेंट को क्यूमुलेट नहीं करें, ये ध्यान रखिएगा। परंतु पारिवारिक पक्ष के साथ में बढ़ती हुई आसक्ति जीवन के भीतर की शक्ति का निर्माण क्रम है, जिसके साथ आप चलते चले जाएं तो ज्यादा बेहतरी। तृतीय भाव के साथ में सूर्य, कई बार लगेगा कि क्यों कर रहे हैं भाग दौड़,
किस वजह से कर रहे हैं भागदौड़, क्यों कर रहे हैं परिवर्तन, तो ये खुद को याद दिलाइएगा कि सीखने के लिए कर रहे हैं परिवर्तन और खुद को अपडेट करने के लिए कर रहे हैं चेंज। यहां सीख चुके, यहां से उकता चुके, इसलिए आगे बढ़ने की जरूरत है। यह प्रक्रियाबद्ध अवस्था अपनाकर चलिएगा। गौर करें कि जो पराक्रम भाव के अधिपति शुक्र हैं वो पंचम भावस्थ क्रम में 3-11 का संबंध बनाते हुए हैं। पुरुषार्थ की लौ जब व्यक्ति को क्षमताओं के साथ में जोड़े और उसके साथ में भी जब देव गुरु बृहस्पति 6-8 का संबंध बनाने वाले हो तो व्यक्तिगत जीवन में कामकाज की जो निष्ठा की प्रगति होती है वो लगातार आपके साथ में बनी रहती है। आप यहां प्रेजेंटेशन संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं, आप ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ में जुड़े हुए हैं, आप हॉस्पिटैलिटी संबंधी किसी भी स्तर विशेष के साथ में अपनी यात्रा को लेकर चल रहे हैं, वहां पर भी आपकी तीव्रता देखते ही बनती है। कोई रुकावट एवं बाधा के सरोकार संप्रेषित होकर सामने नहीं है। ये वो अंतराल है जहां से आपके लिए इंटरव्यू आदि के अप्रोच में भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी अपनी ड्राइविंग फोर्स को लेकर चलने वाली रहेगी। चतुर्थ की चर्चा करते हैं। चतुर्थ में बुध का ये जो प्रभावी क्रम है इतना बेहतर नहीं है, भीतर से एंग्जाइटी देता है, सेल्फ जस्टिफिकेशन देता है, जो चीजें चल रही है उसके साथ में भी गफलतें दिया करता है। इस एक प्रक्रिया से बारंबार खुद को संभालने का प्रयत्न कीजिएगा। ये याद रखिएगा, आप यदि सिंह राशि के महानुभाव हैं और चतुर्थ भावस्थ बुध की स्थितियों को अपने साथ में जब आप देखते हैं और ये याद आता है कि हम किन किन गफलतों के साथ में जबरदस्ती खुद को उलझाए बैठे हैं, संबंधों के सरोकार के साथ में कितना नकारात्मक हुए बैठे हैं, तो वहीं से खुद को स्थिरगामी करने की जो प्रक्रियाबद्ध अवस्था होती है उसे अपनाकर चलना आपके लिए अतीव आवश्यक है। ये बारंबार हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे और इस प्रक्रिया को अपनाकर चलिएगा। हालांकि कमीशन संबंधी कामकाज, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज, जो भी कार्य यहाँ पर किसी प्लेस स्पेसिफिक के साथ में जुड़े होते हैं, प्रोडक्ट स्पेसिफिक अप्रोच में जुड़े होते हैं, वहां आपके लिए पॉजिटिविटी। देखिए, सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में यहाँ बहुत ज्यादा फाइनेंशियल गेन नहीं माने, परंतु जो चेंजेस की तरफ आप जाना चाहते हैं बेटरमेंट है। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में त्योहारी समय निकल जाने के बावजूद भी आपके लिए इस महीने को बेहतर कहा जाएगा। पंचम में शुक्र और साथ ही साथ में शुक्र बृहस्पति का परिवर्तन, ये परिवर्तन सिंह राशि के महानुभावों के लिए अत्यंत फलदायी कहा जाएगा। देखिए, आपसे निवेदन कि आप स्टॉक मार्केट के साथ जुड़े रहे हैं और आप इस परिवर्तन के साथ में खुद को शुमार होता हुआ देख रहे हैं। आप यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट के मेजर प्रोपोर्शन को लॉन्ग टर्म की जर्नी के साथ में कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट के साथ में देख सकते हैं, ये एक बात। तो वहीं शिक्षा संबंधी क्रम में आपके लिए अत्यंत बेहतरी कही जाएगी। जॉब से हटकर फिर से एजुकेशन की तरफ जाना है, तब भी आपके लिए सपोर्टिव रिदम यहाँ पर स्टेबलाइज होती चली जाती है। पंचम के शुक्र का आधार इंट्यूशन के साथ में आपको कांस्टेंट पॉजिटिविटी देता चला जाता है और वहीं पर ये वो समय है जो आपकी क्षमताओं के साथ में वृद्धि के पूरे तत्व विशेष साथ लेकर चलने वाला होता है, जिसमें कोई भी कमी के आधारभूत क्रम आपके लिए नजर नहीं आते। ये स्पष्ट वादिता अपने साथ में बनाकर रखिएगा। पंचम के बृहस्पति का दशम भाव में शुक्र राशि स्थानक क्रम में होकर बुध से दृष्टिगोचर होना ये बताता है कि आपके लिए कुछ भी एड ऑन करने वाली जो अप्रोच अपने बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में होती है उसमें लॉन्गर टर्म की पोजीशन रखिएगा। जो डैया आ रही है, पोजीशंस को स्लगिश करती है, हम एक्सपेक्टेशंस के साथ में 1 से 2 दिन की किसी भी प्रक्रिया को अपने साथ रख कर चलने से बचते हैं तो ज्यादा अच्छा। 6th हाउस के साथ में इस डिस्कशन को बढ़ाएं तो सष्टेश सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में बने हुए हैं। गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर संभलें, तो वहीं स्वयं के स्वास्थ्य में भी कफ को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से 15 नवंबर तक सावधानी बरतें। उसके बाद में शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, काफी हद तक स्वास्थ्य सुधार की प्रक्रियाएं। किसी शल्य चिकित्सा की ओर भी जाना है तो 15 से जो लगभग 26 नवंबर तक का समय है, जब तक बुध वक्री नहीं होते, इस समय अंतराल को अत्यधिक बेहतर कहा जाएगा। और वहीं पर ये गौर कीजिएगा कि यहाँ कोई जमीन संबंधी बेचान के साथ में कोई स्टॉक मार्केट की पोजीशन को लिक्विडेट करके अपने आर्थिक भार को कम करना है, तो सबसे पहले इस यात्रा में वो ही दृष्टिकोण अपना कर रखने की पूरी जरूरत आपके लिए रहने वाली होगी। इस परिभाषा को अपने भीतर तक आत्मसात करते हुए आगे बढ़ते चले जाना आपके लिए महत्वपूर्ण प्रक्रियाबद्ध अवस्था कही जाएगी, जिसमें कोई भी और विचार अपने साथ आप उद्विग्नता में रखने वाले बिल्कुल भी नहीं हो।
तो ज़्यादा बेहतरी की हिस्सेदारी आपके समक्ष बनती चली जाती है। शत्रु पक्ष उस स्तर पर हावी नहीं। सप्तम भाव के साथ में पुनश्च है। शश योग अपनी अंतिम कड़ी के साथ में 15 नवंबर के बाद और अधिक प्रभावी रहने वाला होगा, क्योंकि शनिदेव वक्री व्यवस्थाओं से मार्गी हो जाएंगे। ऐसे क्रमबद्ध सिरे के साथ में आपके लिए यहाँ पर व्यापारिक जीवन में आर्थिक विकास लॉन्गर टर्म के अप्रोच में नजर आता है। रेंटल से अपनी एसेट की तरफ जाना चाहते हैं, इमूवेबल अप्रोच को अपने साथ अपनाना चाहते हैं, उसमें भी कोई भी तरह का रिएक्शन आपके साथ में मौजूद नहीं है। और वहीं पर आपके लिए यहाँ गृहस्थ पक्ष की ओर से स्थायित्व की परिभाषा बहुत अच्छे से बनती है। एक दूसरे को समझना और उसके बाद इस जीवन यात्रा को चमककृत तौर पर आगे बढ़ाना, ये गुंजायमान सोच आपके साथ साथ विकसित हो रही है। 8th हाउस में राहु है। अब धीरे धीरे बेसलेस फियर कम हो रहे हैं। आप अपने भीतर के स्थायित्व को बहुत अच्छे से प्राप्त कर रहे हैं और रिसर्च संबंधी कामकाज में कहीं न कहीं आपका पैनापन कम हो सकता है, डिस्ट्रैक्शंस हावी हो सकते हैं, उसे संभलने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। केमिकल संबंधी कामकाज में भी जो स्लगिश बेसिस बने हुए हैं उससे कहीं न कहीं खुद को संभालना होगा। उधारी बढ़ाने से बचिएगा। स्पष्ट शब्दों के साथ में अष्टम भाव के साथ में बात है। आकस्मिक तौर पर लिए गए निर्णय उस स्तर के साथ में व्यक्ति को यहाँ श्रेणीबद्ध क्रम में व्यवस्थित करते नहीं हैं, ये जरूर आप ध्यान रखें। नवम भाव की यात्रा के साथ चलते हैं तो देखिए, गौर करें, जो महानुभाव इस विद्या के साथ में निरंतर जुड़े रहते हैं उनके लिए और ज्यादा कैलकुलेटिव बेस रहेगा। भाग्येश द्वादश भाव में है, नीचस्थ है। चंद्रमा राशि स्थान में मंगल नीचस्थ हो जाते हैं। पूरे महीने इसी क्रम में चलने वाले उच्चस्थ राशि स्थान को और शनिदेव के मूल त्रिकोण के साथ शनिदेव को देखने वाले ऐसे क्रम में भाग्येश भले ही नीचस्थ हो परंतु भाग्य को सहयोग देते हैं। उसमें भी आपके लिए मेडिकल संबंधी कामकाज, टेक्निकल फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़ी हुई जर्नी अटमोस्ट प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव बेसिस को क्यूमुलेट करती चली जाती है। दुविधाओं के स्तर संग्रहित होकर जीवन यात्रा को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ाते। ये प्रक्रियाबद्ध चरण अपने भीतर तक गहराई से अपनाकर चलने की आप कोशिश करते चले जाइएगा। कि निवेदन है आपसे तो वही आध्यात्मिक तौर पर स्वयं को जितना सक्रिय करके आप चलेंगे उतनी ही जीवन यात्रा के साथ बेहतर प्रतिमान देखते चले जाएंगे। 10th हाउस के साथ में जुपिटर। अब यहाँ आप देखें कि दशम के बृहस्पति शुक्र राशि स्थानक क्रम के साथ में जुड़े हुए हैं, इसलिए ये जो सबसे बड़ी प्रोग्रेस इस टाइम के साथ में आपके लिए निकल कर आती है वो यही है कि आप मटेरियलिस्टिक लग्जरी की पोजीशन से खुद को कहीं पर भी दुविधाओं में लेकर चलने वाले नहीं हैं, ये एक बात नजर आती है। दूसरे क्रम के साथ में इस समय अंतराल में भागदौड़ रहेगी, परंतु वो बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि को निक्षेपित करके आपको आगे बढ़ाती है। बुध और गुरु किसी भी चेंज के पहले आपको ओवर थिंकिंग दे सकते हैं, उसे संभलिएगा। मैनेजमेंट में बड़ी डेजिग्नेशन सामने आ सकती है। जॉब में आपकी परफॉर्मेंस उस लेवल पर रही जहां से एक्सपेक्टेशंस के साथ ग्रोथ मिल जानी चाहिए थी, तब भी नहीं मिल पा रही है, तो अब हमें अपने रास्ते बदलने के बारे में विचार जरूर करना चाहिए। लाभ भाव की स्थितियों के साथ में बुध 6-8 का संबंध बना रहे हैं। लाभ में धीरे धीरे वृद्धि है। जिस सिरे के लाभ को आप देखना चाहते हैं उसमें तेजी नहीं है। कई बार व्यक्ति अपनी तारीखों के साथ में और अपनी स्थितियों के साथ में एक्सपेक्टेशंस को रख के खुद को कहीं ना कहीं फ्रेजाइल करता है। उस एक पोजीशन से खुद को बहुत ज्यादा संभालने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। द्वादश के मंगल है और वो भी नीचस्थ है। जो खर्चे अधिकता के साथ सामने हैं उनसे प्रोएक्टिव बेसिस के साथ खुद को संभालिएगा। और वहीं विदेश संबंधी स्थितियों में थोड़ा सा धीमापन आपके लिए यहाँ पर रह सकता है। अष्टम के साथ में भी बात है और द्वादश के साथ में भी ये बात है, जल्दबाजी को रखने से बचें। तो वहीं पर आपके लिए यहाँ रक्त संबंधी विकारों से संभलने की पूरी जरूरत रहेगी। तो ये था संघ राशि के महानुभावों के लिए नवंबर 2024 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।